अक्टूबर नवंबर 2024 का पेपर, उसमें पेपर 1 वेरिएंट 3 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें इसकी बता देता हूँ, क्योंकि सर्कल से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। में वो कह रहा है पॉइंट ए एंड बी हैव कोऑर्डिनेट्स 4, 3 एंड 8, -5 respectively. A circle with radius 10 passes through the points A and B. Part A में कह रहे हैं show that the center of the circle lies on the line y is equal to half x minus 4. तो इसमें एक प्रॉपर्टी जो कि ओ लेवल्स में हमने पढ़ी हुई है, डेफिनेटली आपको शायद याद भी हो, कि आप सेंटर ऑफ द सर्कल से आप कोई भी कॉर्ड इसमें ड्रॉ कर लें। कॉर्ड कहते हैं जो लाइन सर्कमफ्रेंस को टच करे दोनों एंड से। अच्छा, सेंटर ऑफ द सर्कल से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ इसके ऊपर। देखो, मैंने इसको परपेंडिकुलर लाइन कहा है, मैंने इसको रेडियस नहीं बोला, क्योंकि रेडियस जो होता है वो सर्कमफ्रेंस तक जाती है सेंटर से जो लाइन है। तो ये कॉर्ड पे 90 डिग्री पे अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ सेंटर ऑफ द सर्कल से एक लाइन, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये इसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर देती है। ये चीज़ जो है आपके ना यहाँ पर अप्लाई होने जा रही है। अगर बैक ऑफ माइंड में ये प्रॉपर्टी आपके आ जाती है तो फिर तो ये आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगता। तो ये देखें, अब मैं ये सेंटर यहाँ पे कहीं बना लेता हूँ, ओ लिख देता हूँ। अच्छा, सपोज़ कर लें कि मैं एक पॉइंट है, क्योंकि वो कह रही जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये सर्कल के ऊपर हैं। सपोज़ कर लें मैं इधर आपका यहाँ पे लिख देता हूँ पॉइंट ए 4, 3। तो यहाँ कहीं मैं लिख देता हूँ पॉइंट बी और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 8, -5। अच्छा, ये मैंने मतलब एग्जैक्टली नहीं लिखे, बस ऐसे मैंने अपनी तरफ से इसके ऊपर मार्क कर दिए हैं। -5 की वजह से मैंने ना पॉइंट बी को ए से नीचे रखा हुआ है। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को करें ज्वाइन, तो ये वही कॉर्ड बन गई जो आपको राइट साइड पे वो नज़र आ रही है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड करेगी इसको। इसका मतलब ये है कि मैं इसका मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ले सकता हूँ। तो अगर मैं फ़र्ज़ कर लें इसको मैं x1 y1 कह देता हूँ, इसको x2 y2 कह देता हूँ। ये मैं लिखता इसलिए हूँ कि मैं जब वैल्यूज़ पिक करूँ तो गलती ना हो जाए मेरे से कहीं। तो अब मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपको सारी समझ आएगी कि क्यों उसको लिया जा रहा है मिड पॉइंट। तो x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये मिड पॉइंट फार्मूला है। x1 + x2 यानी 4 + 8/2, y1 + y2/2, 3 ± -5/2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं 4 + 8 is 12, 12 divided by 2 is 6, 5 3 - 5 is -2, -2 divided by 2 is -1। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए 6, -1 मिड पॉइंट। अच्छा, अब क्या करते हैं, ग्रेडियंट ऑफ ए बी कैलकुलेट करते हैं। m ऑफ ए बी फार्मूला है आपका y2 - y1/x2 - x1, y2 - y1 -5 -3। ये ऑलरेडी x1 y1 x2 y2 हमने ब्लू में लिखा हुआ है, उसी को यूज़ कर रहे हैं। x2 - x1, x2 is 8 minus x1 is 4, तो -5 - 3 is -8/8 - 4 is 4, 4 1s are 4, 4 2s are 8, तो ग्रेडियंट आपका आ गया -2। ओके, अब ये ग्रेडियंट ऑफ ए बी है, तो ग्रेडियंट ऑफ
ये जो मिड पॉइंट है इसका आप कोई नाम रख दो, एम रख दो इसका नाम, एम ओ, लाइन एम ओ, ग्रेडियंट ऑफ एम ओ वुड बी द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, इसका रेसिप्रोकल होगा विद अपोजिट साइन, यानी अगर -2 है, माइनस का अपोजिट हो गया प्लस, 2 का रेसिप्रोकल हो गया 1/2, तो ये +1/2 ग्रेडियंट ऑफ एम ओ लाइन आ गई। तो अब आप इक्वेशन ऑफ एम ओ निकालें, तो देखें अब इक्वेशन ऑफ एम ओ, y minus y1 equals m times x minus x1, y माइनस ये जो 6, -1 है मिड पॉइंट, y1 की जगह आप -1 यूज़ करें जो कि इसको प्लस कर देगा, तो y + 1 इक्वल्स m आपने अभी कैलकुलेट किया 1/2, और x माइनस x1 की जगह आप यूज़ करें 6, इसमें से लाइन गुजर रही है ना, आप इसको सिंप्लीफाई करें, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2y + 2 = 1 मल्टीप्लाई करें x से भी और -6 से भी, तो ये x - 6 हो जाएगा। अब आप करें इसको 2y = x - 6 - 2, तो ये आपका बन जाएगा 2y = x - 8। अब y को करें सब्जेक्ट, y = x - 8 ओवर होल ओवर 2, तो इसको देखें आप, ये 2 कॉमन डिनोमिनेटर, इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं, तो y = x/2 - 8/2, तो ये फर्दर आपका बन जाता है y = x/2 को मैं लिख सकता हूँ 1/2x, -8/2 को मैं लिख सकता हूँ 4, तो ये आपकी इक्वेशन प्रोड्यूस हो गई। और वो पार्ट ए में कह रहे हैं शो दैट द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द लाइन y = 1/2x - 4, तो देखिए जो एम ओ लाइन है ये सेंटर ऑफ द सर्कल में से गुजर रही है, तो ये आपने शो कर दी, शोन। पार्ट बी में वो कह रहे हैं फाइंड द 2 पॉसिबल इक्वेशंस ऑफ द सर्कल। अच्छा, 2 इक्वेशंस ऑफ द सर्कल हमने बताना है, तो हम इसको, मैं यहाँ पे दोबारा से सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखें, इसमें यहाँ पे था ना ए आपका, और इसके कोऑर्डिनेट से 4,3, और यहाँ कहीं मैंने बनाया था बी, इसके कोऑर्डिनेट से 8,-5। अब ये याद करें कि उसने हमें रेडियस दिया था, ये रेडियस होगा ना, इधर ये भी रेडियस ही होगा, और दैट वाज 10 यूनिट्स, सेंटर आपका था ओ। तो आपने सिंपली ये, अगर आपको याद हो पिछले पार्ट में हमने एक लाइन बनाई थी और उसका नाम यहाँ पे रखा था एम, मिड पॉइंट था, एम ओ लाइन थी, और इसकी इक्वेशन थी y = 1/2x + 4, तो सेंटर ऑफ द सर्कल के कोऑर्डिनेट्स हो गए x, y। अच्छा, x तो आपका x ही हो गया, y की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/2x + 4, ये देखिए ये है आपका y की वैल्यू, ये लाइन y = 1/2x + 4 इस O में से गुजर रही है, तो इस पॉइंट O में जो y कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 1/2x + 4।
है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, 1/2x -4। अब OA डिस्टेंस हम कैलकुलेट करें। OA इक्वल्स 10 यूनिट्स और डिस्टेंस OA जो है उसका फार्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होल अंडर रूट। तो यहाँ पे आप कर लो x1 y1, ये कर लो x2 y2, x2 - x1 x -4 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 1/2x -4 -3 का स्क्वायर होल अंडर रूट। तो दिस इज इक्वल टू 10। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, उससे ये आपका हो जाएगा x -4 होल स्क्वायर प्लस 1/2x -7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। जब आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसको ना ओपन कर लें x -4 को, तो ये हो जाएगा x -8x x स्क्वायर -8x प्लस 16 प्लस 1/4 x स्क्वायर -7x, ये 2ab जब करेंगे तो ये 7x बचेगा, प्लस स्क्वायर ऑफ 7 इज 49 इज इक्वल टू 100। अब ये आ जाएगा 5/4 एक्स स्क्वायर, देखें 1x स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर, ये 5/4 एक्स स्क्वायर बनाएगा, माइनस 15x -35 इज इक्वल टू 0। अब थ्रू आउट इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 4 इस पूरी इक्वेशन को, तो ये फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा आपका। तो ये बनेगा आपका 5x स्क्वायर -60x -140 इज इक्वल टू 0। आप डिवाइड बाय 5 कर लें ताकि ये छोटी हो जाए इक्वेशन। तो डिवाइड बाय 5 करने से आपके पास ये बच जाता है x स्क्वायर -12x -28 इज इक्वल टू 0। तो आप इसके फैक्टर्स बना लें मिड टर्म ब्रेकिंग करके, तो होपफुली वो तो आते हैं सबको करने। तो इसके फैक्टर्स मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, x -14 एंड x + 2 = 0। इसमें अब ये हो जाएगा x -14 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 14, इधर x + 2 = 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू -2। अब ये आप x की वैल्यूज़ उस इक्वेशन में जो MO लाइन की इक्वेशन आपने बनाई हुई है उसमें प्लेस करके y के कोऑर्डिनेट्स ले लें, क्योंकि वो सेंटर ऑफ द सर्कल से गुजर रही है ना वो लाइन। तो व्हेन x इज इक्वल टू 14, तो आपका y इज इक्वल टू 1/2x की जगह 14 लिखें -4, तो ये आपको y की वैल्यू दे देता है 3। तो कोऑर्डिनेट्स आपके आ गए 14, क्योंकि x 14 है तो y आपका 3 आया। तो व्हेन x इज इक्वल टू -2, तो यही इसी इक्वेशन में हम लिखते हैं, ये इक्वेशन सेंटर ऑफ द सर्कल में से O में से गुजर रही है, तो O के y कोऑर्डिनेट्स आपको दे देगी 1/2
-2 -4, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा -5। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x -2 होगा और y -5 आएगा। तो अब 2 इक्वेशंस जो हम बनाएंगे इसकी, एक इक्वेशन जब हम 14,3 यूज़ करेंगे तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल हमारी बनेगी x -14 का स्क्वायर, अपोजिट साइन। अगर ये +14 है तो आपने माइनस लिखना है, अगर यहाँ -14 होता तो आप +14 लिखते। x ये -14 का स्क्वायर प्लस, अब y ये +3 है तो -3 लिखेंगे। अगर ये यहाँ पे लिखा होता -3 तो आप यहाँ +3 लिखते। y -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, रेडियस उसने दिया हुआ है 10 तो इसका स्क्वायर, ये एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी आपने लिखनी है यूजिंग -2, -5, ये सेंटर है आपका, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये आपने करना है x + 2 का स्क्वायर प्लस y + 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा।